हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th के लेवल पर ही हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सर्कल्स। ठीक, जैसे कि बोर्ड पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा सर्कल्स। आज हम सर्कल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक क्लास 9th के लेवल पर ही बात करेंगे। क्लास 11th के और जो मतलब हायर क्लासेस में जो है इसके वो अलग टाइप के। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल से बात करते हैं। सबसे पहले ये हमें जानना है कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल बनता कैसे। मैंने कहा कि किसी भी एक कील को आप पिन कर दो। ठीक है, किसी एक कील को आप पिन कर दो पेपर में। उसमें क्या करो, एक थ्रेड बांध करके उससे एक पेंसिल लपेट लो। थ्रेड में एक पेंसिल लपेट के उसको टाइट कर दो फुल। ठीक है, उसी पेंसिल से उसको पकड़ करके पूरा एक ड्रॉ कर लो। ठीक है, पूरी चारों तरफ उसको घुमा दो तो एक जो हम लोग को प्राप्त होगा क्या होगा, एक सर्कल टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो जो हम जहां पर पिन लगाए थे इस पिन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर। और जिसमें पेंसिल हम लोग लपेटे थे, जो पेंसिल मतलब यहाँ बोले थे यहाँ पे पिन तक, इसको हम पी बोल दें अगर, तो सेंटर से लेकर के इस पेंसिल तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, सेंटर से लेकर के इस पेंसिल तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस। और हमारा देखो, इसी पेंसिल से हमने चारों तरफ घुमाया था, इसी पेंसिल से हमने चारों तरफ घुमाया था, तो चारों तरफ जो पेंसिल लगाई है तो चारों तरफ इसका रेडियस क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, कॉमन सा एक सर्कल हो गया, जो सेंटर सी हम लिख दिए हैं या ओ लिख सकते हैं। ठीक है, किसी सर्कल को अगर हमें जनरली दिखाना होता है कि कैसे लिखेंगे कोई सर्कल है, तो इस सर्कल को जैसे हमें लिखना हुआ और इसका सेंटर हम मान लेते हैं ओ है, तो हम लोग लिखते कैसे हैं कि द सर्कल ब्रैकेट में कैपिटल सी, कैपिटल ओ और आर। ठीक है, सर्कल सी मतलब सर्कल लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ओ आर। ओ मीन्स इसका सेंटर और आर मीन्स इसका क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, तो हम लोग कहीं कहीं पर सी ओ आर भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्कल को दिखाने का तरीका, ये था हमारा। उसके बाद इस सर्कल में कई सारे ढेर सारे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। और मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा सारे पार्ट्स को, ताकि क्लियर हो जाए आपको, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल से दूसरा जो टर्म आता है होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के मतलब क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर पर बना हुआ ढेर सारे सर्कल। ठीक है, एक ही सेंटर पर बने हुए ढेर सारे सर्कल। जैसे ये हमारा सेंटर हो गया, इस पर एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया, तीसरा सर्कल ये बना दिया। ठीक है, मतलब एक ही सेंटर से ढेर सारे जो सर्कल बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का यहाँ पर फंडा खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा आर्क। एक टर्म होते हैं आर्क। ठीक है, आर्क क्या होती है, किसी भी सर्कल की एक कंटिन्यूअस पीस होती है। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक कंटिन्यूअस पीस होती है सर्कल की, किसी भी सर्कल कंटिन्यूअस पीस हो गई। मतलब मैंने कहा कि सर्कल को, जैसे हमारे यही सर्कल, ये वाला सर्कल है, इसको मैंने कहा काट लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ए और बी नाम दे दिया, तो ये जो हमारी ए बी एक कंटिन्यूअस पीस है एक सर्कल की, इसी सर्कल ए बी को हम लोग क्या दिखाते हैं, आर्क बोल देते हैं। ठीक है, आर्क को दिखाने का तरीका ये होता है, ए बी लिख करके उसके ऊपर बार मार देंगे, तो हमारा क्या हो गया, आर्क का लिखने का तरीका। ए बी क्या हो गया, कंटिन्यूअस पीस हो गया किसी भी सर्कल का। ठीक है, और हम लोग अभी देखते हैं कि आर्क हो गया, आर्क दिखा दिए। अब आर्क बनते कितने, ठीक है, मेजर आर्क और माइनर आर्क आ जाते हैं। आर्क में आया तो आर्क भी हमारे मतलब दो आ जाते हैं, एक आता है मेजर आर्क और दूसरा होता है माइनर आर्क। ठीक है, अब बताइए मेजर आर्क हम दिखाते कैसे, आर्क तो हमारा ए बी ही है, आर्क तो हमारा ए बी ही है। अगर हमें इसको दिखाना होगा इसका मेजर आर्क क्या है, तो हम लोग वहां पर लिखना पड़ता है सामने मेजर आर्क ए बी। ठीक है, या मेजर लिख करके हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, और ये आर्क शो कर देता है कि मेजर ए बी वाला आर्क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनर वाले में क्या होगा, तो हम लोग इसमें सामने क्या लिख देंगे, माइनर लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, माइनर आर्क ए बी। ठीक, तो मेजर और माइनर हम लोग यहां से डिसाइड कर लेते हैं, किसी भी सर्कल का मेजर आर्क क्या है और माइनर आर्क क्या है। ठीक है, अब इसी आर्क से ये देखिए सर्कल हुआ, ये हमारा आर्क हुआ, ये मतलब एक ए ये बी। ठीक है, इसी जो आर्क होते हैं, किसी भी आर्क को जब एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाता है,
ठीक है। किसी भी आर्क को जब एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते थे, नाम दे देते हैं कॉर्ड, ठीक है। किसी भी आर्क को जब एक सेंटर मतलब एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड तो मैंने बता दिया क्या होता है। कॉर्ड ऐसे बहुत सारे कॉर्ड खींचे जा सकते हैं सर्कल में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो कितने कॉर्ड खींच सकते हैं हम किसी सर्कल में, इन्फिनिटी कॉर्ड खींच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉर्ड खींच सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं सर्कल में। तो इसमें एक जो है सबसे लंबा जो कॉर्ड होगा, ठीक है, उसमें जो एक सर्कल के अंदर जो सबसे लंबा वाला कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, डायमीटर दे देते हैं। तो डायमीटर का अगर कभी मतलब वो आती है डेफिनेशन आती है तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। और डायमीटर जब आगे किसी चीज में, तो डायमीटर क्या काम करता है कि ये हमारा मान लीजिए डायमीटर है और डायमीटर हमेशा सेंटर से ही होकर गुजरेगा, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो हमेशा सेंटर से ही होकर गुजरेगा। तो डायमीटर भी हमारा सेंटर से होकर गुजरता है और दो सर्कल को इक्वल पार्ट में बांट देता है, ठीक है। दो सर्कल को इक्वल पार्ट में बांट देता है। इक्वल पार्ट में बांटने का मतलब ये क्या हो गया, हमारा सेगमेंट हो गया, ठीक है। इक्वल सेगमेंट में, दो इक्वल सेगमेंट में बांट देता है। ये तो कौन बांटता है, ये सेगमेंट, हमारे एक टर्म आया सेगमेंट से हम चलते हैं, ठीक है। सेगमेंट में भी हमारा दो हो सकता है। सेगमेंट हमारे दो कौन कौन से हो सकते हैं, सेगमेंट में भी हमारा मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक मेजर सेगमेंट और ये दूसरा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट बनेगा किससे, जाहिर सी बात है ये डायमीटर से तो बनना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब डायमीटर होगा तो दो इक्वल में बांट देगा, तो दो इक्वल में हम लोग बता नहीं सकते कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो जैसे भी हमारा सर्कल हो गया, अब यहाँ पे ये सेंटर है, कोई लाइन हमारी ये है ए बी, ठीक है। अब इसके जो नीचे वाला ये पार्ट है ये कम वाला है, कम है इसीलिए माइनर, ठीक है। कम है तो इसीलिए माइनर, तो हम लोग लिख देंगे माइनर सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब इसी ए बी का ही मेजर सेगमेंट, ए बी का ही मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे मेजर सेगमेंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का मेजर सेगमेंट ऊपर वाला, ए बी का माइनर सेगमेंट नीचे वाला। ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नई मतलब इस पे टॉपिक की, ठीक है। तो अब हम लोग जो दूसरी बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एंगल की, ठीक है। अगली जो बात है क्या है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल का मतलब ही हमें हिंदी में समझ में आ रहा होगा साफ साफ। सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, एंगल कोण, ठीक है। केंद्रीय कोण जो केंद्र में बनता है, सेंटर मतलब सर्कल की, सर्कल ये है, इसका केंद्र ये है जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसी सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसी सेंटर पे जो एंगल बनेगा मैंने नाम दे दिया इसको ओ, ठीक। तो जो ये ओ एंगल होगा इस सर्कल का, ये होता है सेंट्रल एंगल। ये इसीलिए मैंने ओ बता दिया कि चाहे हमारा ये वाला एंगल हो चाहे ये वाला एंगल हो, हम लोग दोनों एंगल को सेंट्रल एंगल ही बोलते हैं, ठीक है। सेंटर पर बना हुआ एंगल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब जब सेंटर पे ये एंगल बन जाता है, इसी एंगल से हमारा अब नई चीज, एक जिस नई चीज का जो बनता है, नई चीज क्या बनता है कि ये एक देखो ये अलग पार्ट दिख रहा है, ठीक है। दो रेडियस से बना हुआ पार्ट और जिसमें मतलब बीच में सेंट्रल एंगल आ रहा है, ठीक है। सेंट्रल एंगल को मिला करके, आर्क को मिला करके जो ये अलग पार्ट बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा, आर्क भी बता दिया आपको, मेजर आर्क माइनर आर्क, उसके बाद सेगमेंट भी बता दिया आपको, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ऐसे सेक्टर का भी होता है मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, ठीक है। तो दो चीजें हमारी हो गई, ये हमारा था मेजर वाला सेक्टर और ये हमारा था माइनर वाला सेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। इसे लिख सकते हैं मेजर सेक्टर, ठीक। तो हमारा दो चीज हो गया कि अब हमारे मतलब ये सारी चीजें लगभग हो गई हैं, सर्कल की छोटी मोटी जो चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। और अब जो आता है एक सर्कल के कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब ये होता है कि एक सर्कल को जब दूसरे सर्कल के ऊपर रखा जाए, ठीक है, जब एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल को रखा जाए तो पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ऐसे ही
कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंट आर्क भी बोलते हैं या कॉन्ग्रुएंट सेक्टर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आर्क का भी मतलब होता है एक आर्क के ऊपर जब दूसरा आर्क रखा जाए तो पूरी तरह से उसको ओवरलैप कर ले और मुझे दिखे ना, ठीक है। तो ऐसे हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल या कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले उस डिफिनीशन पे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले थ्योरम पे। अब इसी से, इसलिए मैंने आपको बता दिया कॉन्ग्रुएंट सर्कल कॉन्ग्रुएंट आर्क कि ताकि मतलब आपको जो भी हम थ्योरम कराने जा रहे हैं उसमें काम आएगा, तो आपको समझ में आए क्या होता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट आर्क। जब कॉन्ग्रुएंट है आर्क तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो उसका एंगल मतलब सेंट्रल एंगल है वो सेंट्रल एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो उसमें होता है कि सेंट्रल एंगल बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेक्टर, हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा सेक्टर, और पूरा सर्कल अगर हमारा बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब उसी के ऊपर हमारा थ्योरम शुरू होता है सर्कल्स का, ठीक है। सबसे पहला थ्योरम सर्कल का ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहला थ्योरम सर्कल का क्या कह रहा है कि इफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, कि किसी आर्क मतलब दो आर्क अगर हैं किसी सर्कल के या किसी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, जो दो आर्क हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें बताना है कि उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कॉर्ड्स जो होंगे इक्वल होंगे। जैसे कि क्या कहना चाह रही है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल मान लें, ठीक। इस सर्कल में इस सेंटर से आर्क खींचा पी क्यू, ठीक है। इस वाले सर्कल में कॉर्ड खींचा आर और एस, ठीक है। इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर है इसका ओ और इसका क्या है ओ डैश, ठीक। मैंने ये कर दिया, एक का सेंटर है ओ, दूसरे का सेंटर क्या है ओ डैश है। हम लोग क्या लिखेंगे, हमें जो मतलब कभी भी हमारी थ्योरम आती है तो एक इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरम होती है तो उसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, हम उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, उसके बाद प्रूफ, ठीक है, उठाते हैं। तो जैसे इसमें हमें लिखते हैं कि गिवन क्या है, ठीक है। गिवन क्या है, सिंपली ये गिवन है कि दो हमारे मतलब आर्क्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। टू आर्क्स ऑफ सर्कल, ठीक है। हम सर्कल को अब ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे सी, जैसे मैंने बताया था कि दिखाया जाता है COR, ठीक है, और यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं COR एंड CO'R, ठीक है। अब ये चीज बता सकते हो, ये पूछ सकते हैं हम लोग, मैंने क्या बोला, टू आर्क्स ऑफ सर्कल COR एंड CO'R। अब इसमें आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ COR का, और यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट थे, तो इसका मतलब है कि दोनों का रेडियस बराबर होगा, ठीक है, दोनों का रेडियस बराबर होगा। सेंटर का नाम मैंने अलग अलग रखा है, एक के सेंटर का नाम O रखा है, एक के सेंटर का नाम O डैश रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल COR एंड CO'R आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, ये लिख देते हैं। अब अगला हमारे जो लिखना है स्टेप, एक हो गया गिवन, दूसरा हमें जो लिखना होता है टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना था, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड RS, ठीक है, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड RS, ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन जो करेंगे तो लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरा स्टेप मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, मिला देते हैं किसको, सेंटर को, ये रेडियस जो है तो हम ड्रा कर लेते हैं दोनों, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने ये कर लिया। अब इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्ट OP OQ, ठीक है, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू O डैश R इज इक्वल टू O डैश S, ठीक है। ये सभी मैंने बराबर कंस्ट्रक्ट कर लिया।
OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू O डैश R इज इक्वल टू O डैश S। मैंने केवल कंस्ट्रक्ट किया OP OQ O डैश R O डैश S, ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे होंगे? क्योंकि मतलब ये सिमिलर आर्क के पे है, ठीक है, सिमिलर आर्क में मतलब इनका कॉन्ग्रुएंट जो है, इनका मतलब कॉन्ग्रुएंट, इनका सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए बड़े आसानी से मतलब क्या होगा, इनके सारे रेडियस बराबर होंगे। तो वही ये देखिए एक बार ध्यान से, ये सारे क्या लिखे हैं, रेडियस ही लिखे हैं। OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू O डैश R इज इक्वल टू O डैश S, इनके रेडियस हो गए। हमने ये कंसिडर कर लिया, अब प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ स्टेप वाइज जरूर लिखिएगा, इसलिए मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं पहली बार, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बार बार मैं स्टेप वाइज शायद ना बताऊं, तो स्टेप एक बार देख लीजिए हमें कैसे लिखना होता है। पहले गिवन लिख रहे हैं, फिर टू प्रूफ लिख रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फिर उसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब प्रूफ करने हम जा रहे हैं तो लेंगे दो ट्रायंगल हमें जो दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल O डैश RS, ठीक है। मैंने दो ट्रायंगल लिख लिया, अब इसकी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं दोनों ट्रायंगल की, ठीक है। क्या होगी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि OP इज इक्वल टू O डैश R एंड OQ इज इक्वल टू O डैश S, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, चूंकि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे, या तो रेडियस आर इक्वल लिख देंगे, ठीक है, या लिख देंगे गिवन, ये भी लिख सकते हैं। OP इज इक्वल टू O डैश R, OQ इज इक्वल टू O डैश S, ये दोनों बराबर हो गए। अब मैंने बताया था आपको कि जब हमारे मतलब सेक्टर या जब हमारे आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक आर्क के ऊपर दूसरा आर्क आ जाना चाहिए, या जो भी मतलब एंगल सबटेंड होता है दोनों के बीच में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि आर्क PQ, तो आर्क PQ कैसे दिखाएंगे, ऐसे आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क RS, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स वाई मतलब, ठीक है, चूंकि मतलब आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क RS, चूंकि लगा करके सो, ठीक है, सिंस PQ इज इक्वल टू मतलब आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क RS, सो सिंस सो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल RO डैश S, ठीक है। हमारे एंगल प्रूफ हो गए। इन दोनों को एंगल प्रूफ करने के से हमारा क्या हो गया, इधर बना ले रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों हमारे एंगल बराबर हो गए। अब हमारे देख लेते हैं इन ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPQ में मतलब इस साइड, ये दोनों साइड बराबर, ये बीच वाला एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल O डैश RS आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या तो इसको हम शो कर सकते हैं कि एक मतलब वो होती है कि ट्रायंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O डैश RS, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में इसको पढ़ेंगे हम लोग फिर से एक बार। और ये हमारे ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसकी सारी सब कुछ क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसे समरूपता भी बोलते हैं। तो मतलब सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, लाई कर जाए, इसका मतलब उसका सब कुछ क्या है, बराबर है। तो जब हमारा OP बराबर है, OQ बराबर है, OR और OS मतलब ये सब आपस में बराबर हैं, तो PQ भी बराबर किसके हो जाएगा, RS के। सो PQ इज इक्वल टू RS, हमारी ये प्रूविंग हो गई थ्योरम 1 की। थ्योरम 1 में क्या प्रूव करना था, PQ इक्वल टू RS, बहुत ही सिंपल था, एक बार देख लेना, खाली लिखने वाला झाम है इसमें। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये स्टेप हमें लिखने हैं। गिवन में हमें क्या दिया था वो हम लिख लिए। उसके बाद टू प्रूफ में हमें क्या करना था कि PQ को RS के बराबर प्रूफ करना था, ये मैंने लिख लिया। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया, O डैश को R से मिलाया, O डैश को S से मिलाया, और सबको मैंने बराबर दिखा दिया क्योंकि हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स थे, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद मैं प्रूफ कर दिया, इन दोनों को ट्रायंगल को उठा लिया, इनके सिमिलरिटीज प्रूफ कर दिया, किसको, साइड एंगल साइड वाले से, साइड एंगल साइड वाले से सिमिलरिटीज मैंने इसको प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमें मिल गया, जब सिमिलर हो गए तो PQ इक्वल टू RS हो गया, ठीक है। ये पहला थ्योरम यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। हम आते हैं थ्योरम 2 पे। हमारा जो दूसरा थ्योरम है बस इसी का उल्टा है, एकदम सेम टू सेम, मतलब यही है, बस इसी का उल्टा है, कन्वर्स हो गया। मतलब इसमें क्या है कि द टू कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। जब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो अब हमें प्रूफ करना है कि उसका
करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो है क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए दो सर्कल हमारे ये हो गए, ठीक, इसमें दे दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, ये सर्कल मेरे मान लिया ओ वाला है, ओ डैश वाला है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि आर्क, ठीक है, आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस, बस यही हमें लिख देना टू प्रूफ में। गिवन में क्या हो जाएगा, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर कॉन्ग्रुएंट, आर इक्वल, सॉरी, ठीक है, आर इक्वल। हमारे टू कॉर्ड्स क्या हो गए, इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, आर्क आर एस के। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वही वाला कंस्ट्रक्शन सारा चीज करेंगे, इसको मिला लेंगे सब। ठीक है, सबको मैंने मिला लिया। ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश आर इज इक्वल टू ओ डैश एस, क्योंकि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। ठीक है, अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल को मैंने मिला लिया, अब कंस्ट्रक्शन हमने मतलब कर दिया। अब ट्रायंगल में आते हैं, ओ पी क्यू उठा लिए हैं, फिर ट्रायंगल में आते हैं, ओ डैश आर एस उठा लिए हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश आर, ठीक है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश एस, क्योंकि सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो सेम प्रॉपर्टी वही लग गई, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर। ठीक है, ये सब आपस में सब बराबर है, रेडियस क्योंकि सब बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो चारों मतलब सब आपस में बराबर है। और तीसरा जो दे दिया इसमें, इस बार उसने क्या दे दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो हमारा जब पी क्यू इज इक्वल टू आर एस हो गया, ठीक है, अब इसको मिटा देते, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस जब हमारा हो गया, तो सो ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ आर एस आर कॉन्ग्रुएंट हमारे प्रूफ हो गए। किस सिमिलरिटी से, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ये तुम्हें लिखना होगा वहां पे। ठीक है, बाई जैसे ट्रिपल एस सिमिलरिटी से साइड साइड साइड, ओ पी ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इस किसके बराबर, इस वाले साइड के, इस वाले साइड के, इस वाले साइड के, सारे साइड आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएगा बीच का। ठीक है, इनका क्या होगा, एंगल इक्वल हो जाएगा, सारा एंगल इक्वल होता है, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ डैश एस। ठीक है, ये इक्वल हो गया। जब हमारा दोनों एंगल इक्वल होता है तो हमने क्या बताया था कि वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि ये वही हो जाएगा यहाँ पर कि सिंस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, सो आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस। ठीक है, आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस, हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा दो थ्योरम अभी इस वीडियो में हमने वो किया है। अब अगले जो थ्योरम्स होंगे वो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। ठीक है, हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।